कुंवर सिंह की विजय उत्सव में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री ने कुंवर सिंह को पुष्पांजलि अर्पित कर उनका स्मरण किया। इस विजय उत्सव के दौरान एक कीर्तिमान भी रचा गया। बता दें, इस कार्यक्रम में करीब 75,000 लोगों के साथ तिरंगा झंडा फहराकर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस दौरान गृह मंत्री ने भारत सरकार की ओर से कुंवर सिंह की स्मारक बनवाने की घोषणा भी की है, ताकि कुंवर सिंह की वीर गाथाओं को युवाओं तक पहुंचाया जा सके। भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने शनिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। भारतीय यात्रा पर आए जगन्नाथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को पीएम जगन्नाथ ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक भी की थी। इससे पहले उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और वह बुधवार को वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुए थे। ब्रिटेन की सांसद नाज शाह के द्वारा भारत में मानवाधिकारों पर की गई टिप्पणियों पर भारतीय स्कॉलर शहाबुद्दीन रजवी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। रजवी ने निष्पक्ष होने के लिए भारत की सराहना करते हुए कहा कि भारत में सभी मुस्लिम शांति और भाईचारे से रहते हैं और धर्म से जुड़े प्रतिष्ठानों के लिए हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है और जहां तक कश्मीर की बात है तो यह भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि बाहरी देशों को ना तो कश्मीर पर बोलने की जरूरत है और ना ही हिजाब विवाद पर। रजवी ने कहा कि यह भारत के आंतरिक मामले हैं और भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी देश की दखल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कर्नाटक में श्री राम सेना के आह्वान पर हिंदू संगठनों ने घर घर जाकर अजान के दौरान लाउड स्पीकरों की तेज आवाज के खिलाफ अभियान चलाने की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के तहत हिंदू कार्यकर्ता हर घर तक पहुंचकर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करेंगे कि कैसे ये मस्जिदें कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अजान के लिए लाउड स्पीकर की तेज आवाज इस्तेमाल कर रही हैं। इसके साथ ही हिंदू संगठनों ने कहा है कि अगर मस्जिदें ऐसा नहीं करती तो राज्य भर के सभी मंदिरों में सोमवार सुबह 5 बजे से ही हनुमान चालीसा सहित हिंदू भजन बजाए जाएंगे। राजस्थान के अलवर में तोड़े गए मंदिर को लेकर सियासी हलचल अब बढ़ती जा रही है। इससे पहले चूरू में राम दरबार को तोड़ने को लेकर भी काफी सियासत हुई थी और अब अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ने को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। अब इस मामले में भरतपुर की सांसद रंजिता कोली ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि राजस्थान भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का कोई राज्य है, जहाँ न कोई कानून व्यवस्था है न ही कोई कानून। सांसद ने कहा कि सरकार ने सैकड़ों साल पुराने मंदिरों को तोड़कर हमारी धार्मिक भावनाएं आहत करने का काम किया है। बीते दिनों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर की आवाज उतनी ही आनी चाहिए जिससे किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। प्रदेश भर में यह निर्देश जारी करने के साथ ही बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर उन्होंने यह नियम पीठ और उससे जुड़े मंदिरों में लागू भी कर दिए हैं। गोरखनाथ मंदिर सहित उससे जुड़े सभी मंदिरों में लगे लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी गई है, जिससे मंदिर में बजने वाले भजनों की आवाज मंदिर परिसर से बाहर ना जाए। सीएम योगी के इस कदम की लोग जमकर सराहना कर रहे हैं और उनके इस कदम की मिसालें दे रहे हैं। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पीएम मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी जम्मू से देश भर के सभी ग्राम पंचायतों को संबोधित भी करेंगे। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में पल्ली पंचायत के 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी शामिल है। बता दें, इस संयंत्र के बाद पल्ली की पंचायत कार्बन न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली पंचायत बन जाएगी।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में गंभीर रूप से घायल एक रेलवे पुलिस के अधिकारी का इलाज के दौरान निधन हो गया। सब इंस्पेक्टर देवराज सोमवार को काकापोरा में हुए आतंकी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका शनिवार सुबह श्रीनगर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। इस मामले में एक हेड कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और एआईसीटीई ने पाकिस्तान के शिक्षण संस्थानों को लेकर चेतावनी जारी की है। भारतीय छात्रों के लिए जारी किए गए इस संयुक्त परामर्श में कहा गया है कि भारतीय छात्र पाकिस्तान के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश न लें। यूजीसी के अनुसार पाकिस्तान से पढ़कर आने वाले छात्र भारत में नौकरी व उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। हालांकि ये नियम पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों पर लागू नहीं होगा। वे आम लोगों की तरह भारत में आगे की पढ़ाई या नौकरी कर सकेंगे। देश के कई राज्यों में कोयले की कमी को देखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने निजी उत्पादन स्टेशनों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए मंत्रालय ने निजी उत्पादन स्टेशनों द्वारा राज्य को आवंटित कोयले के उपयोग के लिए कार्य प्रणाली में संशोधन किया है, जिसके चलते कोयले की आपूर्ति की अवधि को अब 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है। मंत्रालय के अनुसार ये राज्य को अपने लिंकेज कोयले का उपयोग खदानों के निकट की संयंत्रों में करने में सक्षम बनाएगा, क्योंकि कोयला परिवहन के बजाय दूर के राज्यों में बिजली पहुंचाना आसान होगा।